रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स और मैं हूं आपके साथ तनु। विकास दुबे जिसकी तलाश लगभग पिछले 8 दिनों से जारी थी, वो आज सुबह इनकाउंटर में मारा जा चुका है। आपको बता दें, विकास दुबे पे 5 हत्याओं और 60 से ज्यादा अधिक अन्य मुकदमे दर्ज है, जिसकी कार्यवाही के लिए जब कानपुर पुलिस उसके घर बकरू पहुंची तो उसकी तरफ से जवाबी कार्यवाही की गई। विकास दुबे व उसके अन्य साथियों के साथ विकास दुबे ने फायरिंग की, जिसमें लगभग 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार कानपुर पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही थी। ये आशा जताई जा रही थी कि विकास दुबे या तो सरेंडर करेगा या फिर उसको पुलिस ढूंढ निकालेगी, लेकिन इससे अलग मध्य प्रदेश में विकास दुबे को देखा गया। एक फूल बेचने वाले ने विकास दुबे को पहचाना और उसने इसकी जानकारी वहां के सुरक्षा कर्मियों को दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बताया। पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज सुबह जब विकास दुबे को वापस कानपुर लाया जा रहा था, उस समय गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, गाड़ी पलट गई और जिसके बाद विकास दुबे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने विकास दुबे को रुकने के लिए कहा, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन विकास दुबे ने उनकी नहीं सुनी। इसी कारण पुलिस वालों को विकास दुबे को मारना पड़ा, उसका इनकाउंटर करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भारी सुरक्षा के बाद भी विकास दुबे कैसे गाड़ी में से निकलकर भाग सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे गाड़ी में से निकला और फिर वहां से भागा। गाड़ी में लगभग 5 से 7 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सवाल ये भी है कि क्या वालों ने विकास दुबे के हाथों में हथकड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने न केवल वहां से भागने की कोशिश की, बल्कि एक पुलिस वालों की पिस्तौल लेके उनके ऊपर जवाबी फायरिंग करने की भी कोशिश विकास दुबे ने की थी। विकास दुबे जो इतना बड़ा गैंगस्टर है, जिसकी तलाश लगभग 8 दिनों से जारी है, उसके साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? ये बहुत सारे सवाल है जो सरकार के इस इनकाउंटर पे बेहद ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। पूरी कहानी अगर हम आपको शुरू से बताएं तो विकास जब मात्र 17 से 18 वर्ष का था, तब उसने इस क्राइम की दुनिया में कदम रखे। ऐसा बताया जाता है कि विकास ने साथियों के साथ मिलकर विकास ने एक बारात लूटी थी, जिसके बाद से ही वो गांव वालों की चर्चा में आ गया था। विकास दुबे के ये गैंग बुलेट गैंग के नाम से लोगों के बीच मौजूद था और वे बंदूक की नोक पर लोगों से लूटपाट किया करते थे। इसके साथ ही वे छोटी मोटी जमीन हड़पने व लोगों को धमकाने का काम भी किया करते थे। केवल विकास दुबे के मर जाने से अपराध इस दुनिया में खत्म नहीं हुआ है, अपराध अभी भी वैसा का वैसा मौजूद है। क्योंकि ये बात तो साफ है कि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के विकास दुबे इतनी ज्यादा हत्याओं को अंजाम नहीं दे सकता और इतने लंबे समय तक लोगों की नजरों से फरार नहीं रह सकता था। इसके साथ ही आपको बता दें कि विकास दुबे ने राज्य मंत्री की भी हत्या की थी, जिसके बाद वो लगभग 6 साल तक जेल में रहा था। लेकिन क्योंकि किसी ने भी विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी थी, इस वजह से विकास दुबे को छोड़ दिया गया। यानी कि किसी व्यक्ति ने राज्य मंत्री की हत्या की हो, लेकिन फिर भी वो अपने घर बिना अपनी सजा सुने, बिना अपनी सजा काटे आराम से सो रहा था। ये सब बिल्कुल किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। उसके बाद जब कानपुर वाला कांड हुआ, पुलिस ने अगले दिन विकास दुबे का घर भी तोड़ दिया। विपक्ष ने कहा कि ये विकास के घरों को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी से सबूत जो हमें मिल सकते थे, वो इसके जो पॉलिटिकल पार्टी से सबूत हमें मिल सकते थे वो तोड़े गए हैं। उन सबूतों को छिपाने के लिए विकास दुबे का घर तोड़ा गया था, जिसके बाद से ही विकास दुबे फरार था और उसकी तलाश न जाने कितने राज्यों में जारी थी। विकास दुबे पे लगभग 5 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया था। हर जगह उसके पोस्टर चिपकाए गए थे। मीडिया पे पूरे दिन विकास दुबे चल रहा था, यानी कि विकास दुबे को अब हर कोई जान चुका था। जिसके घर रुका था वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस ये आशंका लगा रही थी कि क्या पता विकास दुबे भी कोरोना पॉजिटिव हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें विकास दुबे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, विकास दुबे में लगभग 4 गोली लगी थी। 2 गोली उसके सीने में व 2 गोली उसके पैर में लगी थी, जिसके बाद विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल वालों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सवाल ये है कि
इतनी भारी सुरक्षा होने के बाद विकास दुबे गाड़ी में से कैसे निकल सकता है, क्योंकि विकास दुबे कोई पतला दुबला इंसान नहीं है। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कि विकास दुबे का शरीर कितना भारी है। मात्र एक शीशे में से निकलना और निकलने के बाद लगभग 300 मीटर तक भागना कोई छोटी बात नहीं है। ये सवाल न केवल अधिकारियों से है, ये सवाल सत्ता से भी है। और जब विकास दुबे की गाड़ी के आगे पीछे भी सुरक्षा बल तैनात था तो उस समय विकास दुबे को किसी ने कैसे नहीं देखा और वो कैसे इतनी ज्यादा लंबी दूरी तय कर भाग गया। लेकिन खुशी की बात यह है, विकास दुबे मारा जा चुका है। विकास दुबे वही जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, अपने साथियों के साथ मिलकर इसने उन 8 पुलिसकर्मियों को मारा था। और इसी के साथ आपको बता दें कि वे सभी साथी भी विकास दुबे से पहले मर चुके हैं और ये वही जगह है जहाँ पे विकास दुबे के साथियों को भी मारा गया था। यानी कि विकास दुबे के जितने भी साथी थे वो सब एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और अंत में विकास दुबे का भी अंत हो चुका है। लेकिन विकास दुबे का अंत अपराध का अंत नहीं है। जो लोग राजनीतिक हित के लिए इन जैसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं या इन अपराधियों को शरण देते हैं, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। और वे सभी अपराधी भी जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी मानवता को बेच देते हैं, उनको भी विकास दुबे की इस हत्या से कुछ सबक लेना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए कि गलत का अंजाम केवल गलत होता है। और अगर वो इस हत्या से और अगर वे सभी अपराधी इस इनकाउंटर से कुछ सबक ले सकते हैं तो उनको जरूर लेना चाहिए कि इन गलत लोगों का साथ देने वालों का भी अंत ऐसा ही होगा। ऐसी ही अन्य खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी कमी लगती है या आप कुछ भी अपडेट देना चाहते हैं तो प्लीज